इंग्लिश राइटिंग सेक्शन। तो देखो इंग्लिश राइटिंग सेक्शन के अंदर जैसा कि तुम लोगों को मालूम है, मैंने पूरा का पूरा राइटिंग टास्क 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। लॉन्ग टास्क, शॉर्ट टास्क, वेरी शॉर्ट टास्क। लॉन्ग टास्क में आ जाते हैं अपने 10 नंबर के टॉपिक, 12 नंबर के टॉपिक, 8 नंबर के टॉपिक। शॉर्ट टास्क में आ जाते हैं अपने 6 नंबर के टॉपिक, और वेरी शॉर्ट टास्क में आ जाते हैं 4 नंबर के टॉपिक और अपने 5 नंबर के टॉपिक। खैर, मुद्दे की बात ये नहीं कि वो टॉपिक कितने मार्क्स में आ रहा है, मुद्दे की बात ये कि जितना टेक्स्ट तुम लिख कर आओगे, जितना वर्ड तुम लिख कर आओगे, वो ग्रामेटिकली और स्पेलिंग वाइज क्या होना चाहिए, सही। मैं हमेशा से तुम्हें एक ही बात कहता हूं, इंग्लिश के अंदर जितना भी तुम कंटेंट लिख कर आओ, स्पेशली राइटिंग सेक्शन में, क्वेश्चन आंसर में नहीं, राइटिंग सेक्शन में जितना लिख कर आओ, वो स्पेलिंग में कम से कम मिस्टेक करके आओ, और कम से कम ग्रामेटिकली गलत, और अगर सारा ही सही हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन फिर भी ग्रामर में फिर भी बच्चे प्रॉब्लम कर देते हैं। तो तुम्हें मालूम है लॉन्ग राइटिंग टास्क के अंदर हमने डायरी एंट्री करी, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया डायरी एंट्री करी, जिसमें से कुछ डायरी एंट्री तो अब तक एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जो डायरी एंट्री हमने करी है बिल्कुल वही डायरी एंट्री तुम्हारे एग्जाम में आएगी। आ गई तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बेस पर हमें आइडिया बन जाता है कि हम डायरी अगर आ गई तो हम क्या क्या लिख सकते हैं उस डायरी के बारे में। डायरी लिखने का एक तरीका याद हो जाता है कि कैसे डायरी लिखनी चाहिए, है ना, क्या क्या बातें हम उस टॉपिक से रिलेटेड लिख सकते हैं, ये प्रैक्टिस जरूर हो जाती है। तो अब समय आ चुका है, जैसे कि हमने ईमेल स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ईमेल आई थिंक 1-2 ईमेल हो चुके हैं। अब हम देखते हैं, जो ईमेल मेरे पास है ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। वैसे ईमेल में, और मैंने पहले बताया था, ईमेल में और राइटिंग में कोई खास फर्क नहीं होता सिवाय किसके, फॉर्मेट के। जब भी हम किसी को ईमेल लिखते हैं तो ईमेल लिखने का तरीका और लेटर लिखने का तरीका सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट का फर्क होता है। लेटर में एड्रेस वगैरह लिखते हैं, लेकिन ईमेल के अंदर ईमेल एड्रेस वगैरह लिखते हैं, और थोड़ी बहुत चीजों का फर्क है। बीच का पार्ट रिमेन सेम, हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई लॉन्ग राइटिंग टास्क के 100 वर्ड्स। मैं फिर से वही बात बोलूंगा, जरूरी नहीं है कि तुम पेपर में या टेस्ट में पूरे 100 शब्दों का लिख कर आओ। कंटेंट में जरूर जान के 100 शब्दों का लिख कर देता हूं, लेकिन अगर तुम 100 से कम शब्दों का लिख कर आते हो या 100 से ज्यादा शब्दों का लिख कर आते हो, तो मुद्दे की बात यह है कि वो चीज तुम्हारी स्पेलिंग वाइज क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं ईमेल, और ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, 8 to 10 मार्क्स, क्योंकि कई बार ये 8 नंबर में भी देखने को मिला है, और कई बार तो ये 6 में भी देखने को मिला है, और कई बार 10 में भी आया है ना। तो मुद्दे की बात ये है ही नहीं कि मार्क्स कितने आ रहे हैं, मुद्दे की बात ये कि जो हम लिख कर आ रहे हैं वो सही है। तो देखो मैंने प्रॉपर क्वेश्चन ही प्रिंट कर दिया है, स्टार्ट कर देता हूं। मैं पहले शॉर्ट में बता देता हूं भाई, तुम लोगों को मालूम होगा मदर्स डे होता है, फादर्स डे भी होता है भाई, जब मदर्स डे है तो फादर्स डे भी होगा, ठीक है। तो मदर डे पर तुम अपनी मम्मी को क्या गिफ्ट देते हो, है ना, उसी के बेस पर हमें ईमेल लिखना है, ठीक है। तो तुमने अपनी मम्मी को लेनोवो A600 का लैपटॉप दिया भाई, बहुत ही बढ़िया, अमीर इंसान हो, हम तो एक फोन तक नहीं दे पाते, तुमने एक बड़ा लैपटॉप दे दिया, अच्छी बात है, एक आध हमें भी दे दो। On Mother's Day, you gifted your mother with Lenovo A600 Idea Center. मॉडल क्या है भाई, Lenovo A600, अमीरो। Your cousin wants you to write an email and describe how your mother reacted. अब तुम्हारा कजन जो है तुमसे कह रहा है कि जब तुमने गिफ्ट दिया अपनी मम्मी को तो तुम्हारी मम्मी ने कैसा महसूस करा, मतलब तुम्हारी मम्मी को क्या फील हुआ। भाई अच्छा ही फील हुआ होगा, गुस्सा थोड़ी ना आएगा। अगर कोई मुझको लैपटॉप दे दे तो मैं तो खुशी के मारे गिर ही जाऊं। तो तुम अपने उस कजन को क्या करोगे, ईमेल करोगे और बताओगे कि मेरी मम्मी ने क्या क्या महसूस करा, वो खुशी के मारे पागल हो गई। हाउ योर मदर रिएक्टेड When you gave her the gift, जब तुमने उसको गिफ्ट दिया। Also describe the functions of the computer, और कंप्यूटर जो तुमने लैपटॉप दिया है, मतलब वही कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, कंप्यूटर लैपटॉप, वैसे तो फर्क होता है लेकिन टेक्निकली सेम है। तो तुम्हें कंप्यूटर के थोड़े से फंक्शंस भी बताने अपने कजन को। वो बेचारा बड़ा खुश हो रहा है कि आखिर इसकी मम्मी को कैसा लगा
क्या लैपटॉप दिया, है ना, चुरा लेगा वो ज्यादा करोगे तो। अब जरा आते हैं मुद्दे की बात पर। देखो भाई, फॉर्मेट समझ लेना। कई बार क्या होता है एग्जाम में, जब भी ईमेल आता है ना, मैंने ये देखा है, प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, जब भी ईमेल आता है पेपर में, तो अक्सर है ना वो ईमेल का फॉर्मेट खुद ही दे देते हैं। ईमेल का फॉर्मेट वो खुद ही बनाकर दे देते हैं। मतलब वो क्या बनाकर दे देते हैं, ये डेट, सब्जेक्ट, टू वगैरह ये सब, है ना। नहीं भी देते तो याद रखना, देखो अभी मैं पढ़ देता हूं। सबसे पहले आती है डेट, जिस दिन तुम लेटर, जिस दिन तुम ईमेल कर रहे हो, लिख नहीं रहे हो, कर रहे हो, ईमेल किया जाता है, लेटर लिखा जाता है। तो देखो मैंने तो डेट डाल रखी है भाई 25 जुलाई 2001, भाई बहुत पुरानी बात है, 25 जुलाई 2001। लेकिन तुम्हें उस दिन की डेट डालनी है जिस दिन तुम ईमेल करोगे। फॉर एग्जांपल आज जो भी डेट है तो तुम आज की डेट डाल सकते हो। क्या है डेट आज, आज की डेट क्या है, तो जो भी आज की डेट हो तो वो डेट यहां पर आ जाएगी। फिर आता है जिस जो बंदा भेज रहा है, यानी कि तुम ईमेल भेज रहे हो ना, तो तुम्हारी आईडी आएगी। अब अगर तुम्हारी कोई आईडी हो तो जरूरी नहीं तुम्हें वही आईडी लिख कर आनी, कभी रियल आईडी लिख दो। अगर कोई तुम्हारी ईमेल आईडी है तो तुम्हें वो ईमेल आईडी लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम कोई सी भी आईडी लिख सकते हो, और अगर आईडी याद ना है तो कुछ भी लिख दो, है ना, 123@gmail.com, है ना, redemail.com, yahoo.com, कुछ भी, ठीक है, लेकिन एक आईडी लिखनी जरूर है। अब मुद्दे की बात, मतलब कि सब्जेक्ट, कि आखिर क्यों लिख रहे हो, क्यों खुजली हो रही है। तो देखो क्यों लिख रहे हो, क्योंकि तुमने अपनी मम्मी को क्या करा था, गिफ्ट दिया था, है ना। तो देखो मदर एंड लेनोवो A600, किस मुद्दे पर लिख रहे हो, अपनी मम्मी और उस लैपटॉप के बारे में। किसको लिख रहे हो, अब उस बंदे की आईडी आएगी, है ना। ये बिल्कुल उसी तरीके से जब हम लेटर लिखते हैं तो अपना एड्रेस डालते हैं, और जिसको लिखते हैं उसका एड्रेस डालते हैं। अब हम लिख तो रहे नहीं, अब हम ईमेल कर रहे हैं तो हमने अपना ईमेल एड्रेस डाला, और जिस बंदे को लिख रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस डाला। तो सुधीर 15@gmail.com, मैं फिर से वही बोलूंगा, अगर उसकी भी आईडी तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें एक फेक आईडी जरूर डालने, कुछ भी डाल दो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो भाई सबसे पहले आ जाएगा डियर सुधीर, जैसा कि तुम लोग जानते हो लेटर के अंदर भी ये सब बातें आती हैं ना, डियर वगैरह करते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट करते हैं जब प्रिंसिपल वगैरह को लिखते हैं, तो ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है। मैंने पहले बताया था, बस यहाँ तक का फर्क था ईमेल में और लेटर में। ईमेल में और लेटर में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट का फर्क है, बीच का स्ट्रक्चर रिमेन्स सेम। तो बीच की जो बॉडी होती है, जैसा कि अब स्टार्ट होने वाली है, वो हमेशा कैसी होती है, सेम, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले पर्सनल लेटर में तुम्हें मालूम है हम हालचाल पूछते हैं, तो जैसे कि इसके अंदर हालचाल पूछा गया है, आई होप यू आर फाइन, आशा करता हूं कि तुम ठीक ही होंगे, है ना, और खराब भी हो रहे होंगे तो हमें क्या फर्क पड़ता है। एज यू डिजायर्ड आई एम राइटिंग दिस ईमेल, जैसा कि तुम्हारी इच्छा थी मैं ये ईमेल लिख रहा हूं। अबाउट हाउ माई मदर रिएक्टेड, किस बारे में, कि मेरी मम्मी ने कैसे रिएक्ट करा। When I gifted her the new Lenovo A600, जब मैंने उन्हें एक नया Lenovo 600 गिफ्ट करा ऑन मदर्स डे। बताओ इतने पैसे कहां से आ गए इस पे। तो कैसे रिएक्ट करा उसकी मम्मी ने जब उसने मदर्स डे पर अपनी मम्मी को चौंका दिया ये गिफ्ट देकर, तो वो बातें हमें यहां पर करनी है। यू नो लेनोवो, अब हम गिफ्ट के बारे में बता रहे हैं। यू नो लेनोवो A600 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ लैपटॉप। अब तो खैर पुराना हो गया है भाई, है ना, आज के समय के हिसाब से देखें तो लेनोवो A600 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना, नॉर्मल है। लेकिन जिस बात भी तो देखो 2001 में लेटर लिखा है ना, तो कोई बात नहीं। इट इज द स्लिमेस्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये बहुत ही पतला, मतलब थिन है। तुम्हें तो मालूम है लैपटॉप कितने फ्लैट होते हैं, तो बहुत ही पतला है। विद HD डिस्प्ले, और आगे की जो डिस्प्ले होती है वो HD है, हाई डेविएशन, फुल HD, वैसे भी HD का जमाना है। वन कैन वॉच टीवी, हम इस पर टीवी देख सकते हैं।
सोप ओपराज ऑन इट, ये कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह होगा, मल्टी फंक्शन हार्डवेयर सिस्टम वगैरह, ठीक है। सोप ओपराज है इस पर। इट इज लाइक थिएटर, ये थिएटर की तरह है विद डोल बाय साउंड सिस्टम। ये डोल बाय साउंड सिस्टम है, मतलब इसके दोनों तरफ क्या लगे हुए होंगे, स्पीकर लगे हुए होंगे। बाकी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि डोल बाय का क्या मतलब होता है ना। तुम लोगों को अगर डोल बाय का मतलब जानना है तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, है ना। वैसे इससे हमारे लेटर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बात करते हैं इसकी मम्मी की। When I gave my mother this laptop, जब मैंने अपनी मम्मी को ये लैपटॉप दिया, मतलब गिफ्ट करा, she was simply thrilled, तो वो बिल्कुल कांप गई, मतलब खुशी के मारे चौंक गई, है ना। एकदम से हिलने लगता है बंदा, खुशी के मारे पागल हो जाता है। तो वही चीज इसकी मम्मी के साथ हुई। शी जस्ट हग्ड मी, उन्होंने मुझे गले लगा लिया, एंड ब्लेस्ड मी प्रोफ्यूजली, और मुझे आशीर्वाद दिया बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ। प्रोफ्यूजली मतलब उत्तेजित होकर, खुश होकर। टीयर्स ऑफ जॉय वर देयर इन हर आईज, उनकी आंखों में खुशी के क्या थे, आंसू थे। I consider this Lenovo A600 as the best gift for my mother. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो Lenovo A600 है ये बेस्ट गिफ्ट है मेरी मम्मी के लिए। As I knew she wanted it very badly. I knew she wanted it very badly. क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी मम्मी को इसकी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह जरूरत थी, मतलब उनकी इच्छा थी कि उनके पास भी एक लैपटॉप हो। तो देखो, शी वॉन्टेड इट, वो इसे चाहती थी। वेरी बैडली, वेरी बैडली बहुत ही बुरी तरह, मतलब वो ये पाना चाहती थी और तुमने उन्हें गिफ्ट कर दिया, इसलिए वो पागल हो गई। शी वुड इंजॉय यूजिंग इट, अब वो उसको यूज करने का आनंद लेंगी। शी कैन नॉट ओनली सेटिस्फाई हर हंगर फॉर नॉलेज, इससे उनकी सिर्फ नॉलेज ही नहीं बढ़ेगी, बट ऑल्सो एंटरटेन हर सेल्फ, बल्कि वो खुद का मनोरंजन भी कर पाएंगी बाय सीइंग टीवी एटसेट्रा। इस पर वो क्या देख सकती है भाई, टीवी देख सकती है। तुमने देखा होगा आजकल इंटरनेट का जमाना है, आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो वो इस पर इंटरनेट के जरिए कुछ भी देख सकती हैं। शी कैन एक्सपीरियंस थिएटर, उन्हें कैसा अनुभव होएगा, थिएटर की तरह। एज इट इज फुल्ली इक्विप्ड विद डोल बाय थिएटर साउंड सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर पूरी तरीके से मर्ज किया गया है, लगाया गया है, इक्विप्ड किया गया है डोल बाय थिएटर साउंड सिस्टम। मतलब कि इसके दोनों तरफ मेरे ख्याल से स्पीकर अटैच हुए हुए होंगे, होते हैं, इंटरनल स्पीकर होते हैं भाई लैपटॉप के अंदर। हमारे नहीं है तो क्या हुआ, गरीब आदमी। लास्ट में देखते हैं भाई, रिगार्ड्स करना बहुत जरूरी है, चाहे पर्सनल लेटर लिखो चाहे पर्सनल ईमेल करो, हमेशा रिगार्ड्स लिखना पड़ता है। तो देखो, रिगार्ड्स योर सिंसियरली सुरेश, मतलब जो भी है तुम्हारा कजन वगैरह, उसको अपने बारे में लास्ट में नाम लिख दिया करो, है ना, योर सिंसियरली, मतलब तुम्हारा प्यारा या तुम्हारा जो भी है वो सब।